लिक्विडिटी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप ऑर्डर्स को नहीं समझोगे। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मार्केट में दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर। लेकिन इस बाय ऑर्डर के अंदर भी तीन टाइप के ऑर्डर होते हैं और सेल ऑर्डर के अंदर भी तीन टाइप के ऑर्डर होते हैं। आज हम थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे ऑर्डर्स काम कैसे करते हैं और ये सारे ऑर्डर्स मार्केट में कब कब और कहाँ कहाँ लगते हैं। राइट। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय ऑर्डर को। और बाय ऑर्डर के अंदर ये जो तीन ऑर्डर्स होते हैं, बाय मार्केट ऑर्डर, बाय स्टॉप ऑर्डर एंड बाय लिमिट ऑर्डर। सो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि बाय मार्केट ऑर्डर क्या होता है। सपोज करो कि ये एक कैंडल है। इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 100 रुपये, इसकी क्लोजिंग प्राइस है 104 रुपये। इसने हाई लगाया है 105 रुपये का और इसने लो लगाया है 90 रुपये का। अब अगले दिन जब आप मार्केट में आते हो, ये कैंडल ओपन होती है लेट सपोज 104 रुपये पे। अब जैसे ही कैंडल यहाँ पर ओपन होती है इस प्राइस पे 104 रुपये पे, जैसे ही कैंडल ओपन होती है और अगर आप चाहते हो कि उसी पर्टिकुलर प्राइस पे आपकी एंट्री हो जाए, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो, तो जो बाय ऑर्डर आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट करते हो उस ऑर्डर को बोलते हैं बाय मार्केट ऑर्डर। ऑलराइट। सो जो भी आप बाइंग एग्जीक्यूट करते हो करंट मार्केट प्राइस में, उसको बोलते हैं बाय मार्केट ऑर्डर। अब सेकंड, अगर आप सोचते हो कि अभी तो 104 रुपये पे प्राइस चल रही है, जैसे ही प्राइस 105 रुपये के ऊपर ब्रेक होगी वैसे ही मैं एंट्री कर लूंगा। यानी कि मैं यहां तो नहीं घुसूंगा मार्केट के अंदर 104 रुपये के अंदर। ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस लेवल पर आए, यहां पर आए, 105 रुपये को ब्रीच करे, तो मैं अपना ऑर्डर यहां पे इस 105 रुपये के थोड़ा सा ऊपर यहां पर लगा के रखूंगा पहले से ही सिस्टम के अंदर। और मैं चाहूंगा कि जैसे ही मार्केट इस प्राइस के ऊपर आए, यहां से इस प्राइस को क्रॉस करे, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो उस ऑर्डर को बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। आपको समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है बाय मार्केट ऑर्डर में और बाय स्टॉप ऑर्डर में? कि जब भी करंट मार्केट प्राइस से आपका बाइंग प्राइस अगर ऊपर होता है, यानी करंट मार्केट प्राइस है 104 रुपये, लेकिन अगर आपका बाइंग प्राइस 105 रुपये है, यानी कि अगर आपका करंट मार्केट प्राइस से बाइंग प्राइस ऊपर होता है, तो उस ऑर्डर को बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। ऑलराइट। अब यहीं पे अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं तो करंट प्राइस पे भी एंट्री नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं करूंगा, प्राइस को ऐसे जाने दो, प्राइस जब यहाँ पे आएगी 100 रुपये पे आएगी तब मैं बाय करूंगा। यानी कि करंट प्राइस जो है वो 104 रुपये है, लेकिन आप सोच रहे हो कि प्राइस जब 100 रुपये आएगी तब मैं बाय करूंगा। अगर आपकी करंट बाइंग प्राइस से आपकी बाइंग प्राइस नीचे है, यानी कम है, तो उस ऑर्डर को बोलेंगे क्या? बाय लिमिट ऑर्डर। ठीक है। यानी कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस को, यानी कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे अगर बाइंग एग्जीक्यूट करते हो तो उसको बोलेंगे बाय मार्केट ऑर्डर। और अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है आपकी बाइंग ऑर्डर तो उसको बोलेंगे बाय स्टॉप ऑर्डर। लेकिन अगर वहीं पे करंट मार्केट प्राइस से आपकी बाइंग प्राइस नीचे है, चाहे वो 100 रुपये है चाहे वो 90 रुपये है, कि भाई यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा या यहाँ पे एंट्री करूंगा, करंट मार्केट प्राइस से बाइंग प्राइस नीचे है, तो उसको बोलेंगे बाय लिमिट ऑर्डर। सो ये डिफरेंस होता है इन तीनों ऑर्डर्स के अंदर, बाय मार्केट ऑर्डर में, बाय स्टॉप ऑर्डर में एंड बाय लिमिट ऑर्डर में। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस एग्जैक्टली होता है, ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। ऑल राइट। सो ये है डेफिनेशन बाय मार्केट ऑर्डर की, कि व्हेन बाइंग प्राइस इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस, एंड बाय स्टॉप ऑर्डर मींस व्हेन बाइंग प्राइस इज मोर देन करंट प्राइस। बाय लिमिट ऑर्डर इज व्हेन बाइंग प्राइस इज लेस देन द करंट प्राइस। यानी कि जो भी करंट प्राइस चल रही है पर्टिकुलर एसेट की, कोई भी एसेट ले लो आप, बिटकॉइन है, गोल्ड है, इथेरियम है, कुछ भी है, उसकी जो भी प्राइस चल रही है उसकी प्राइस से
ऊपर प्राइस होगी आपकी बाइंग की तो वो होगा बाय स्टॉप ऑर्डर, उसकी प्राइस से नीचे आपकी बाइंग प्राइस होगी तो वो होगा बाय लिमिट ऑर्डर, और उसकी प्राइस की सेम होगी आपकी प्राइस तो वो होगा बाय मार्केट ऑर्डर। सो यही होते हैं बाय ऑर्डर्स, और ये एज अ लिक्विडिटी काम करते हैं मार्केट में। अब हम समझेंगे सेल ऑर्डर्स क्या होते हैं। यहाँ पे सेल में भी तीन टाइप के ऑर्डर होते हैं: सेल मार्केट ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर एंड सेल लिमिट ऑर्डर। अब मान लेते हैं ये अब इसी कैंडल में अगर मार्केट में अगले दिन इसका प्राइस 104 रुपए पे खुलता है, 104 रुपए चल रही है प्राइस। अब आप चाहते हो कि आप यहीं पे जैसे ही प्राइस ओपन हो रहा है यहीं पे सेल कर दो, तुरंत आप इसको सेल करना चाहते हो, तो इसको बोलेंगे सेल मार्केट ऑर्डर। यानी कि मार्केट में जो भी ऑर्डर चल रहा है उसी प्राइस पे आपने उस पर्टिकुलर एसेट को बेच दिया, तो उसको बोलेंगे सेल मार्केट ऑर्डर। लेकिन यहीं पे अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 104 रुपए पे नहीं बेचना चाहता हूं, मैं तो बेचूंगा जब ये इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए के जैसे ही पार जाएगा मैं बेच दूंगा, और आपने यहाँ पे इस लेवल पे पहले से ही ऑर्डर लगा के रखा है, उसको बोलेंगे सेल स्टॉप ऑर्डर। यानी कि आपकी करंट प्राइस से अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम है तो उसको बोलेंगे सेल स्टॉप ऑर्डर। ऑलराइट, वहीं पे इसका उल्टा, अगर आपकी करंट प्राइस से आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सेल लिमिट ऑर्डर। यानी कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं भी 104 रुपए पे नहीं बेचूंगा, ये तो ऊपर आएगा 105 रुपए को टच करेगा तब मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा। तो यहाँ पे आपने पहले से ही ऑर्डर लगा के रखा है तो उसको बोलेंगे सेल लिमिट ऑर्डर। ये बाय ऑर्डर का जस्ट एग्जैक्टली उल्टा होता है। सो आई होप आपको सेल ऑर्डर्स एंड बाय ऑर्डर्स समझ में आ गए होंगे। मैं आपको सेल ऑर्डर की भी डेफिनेशन लिख के दे देता हूं यहाँ पे। सो सेल मार्केट ऑर्डर क्या होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू द मार्केट प्राइस। सेल स्टॉप ऑर्डर व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द करंट प्राइस। एंड सेल लिमिट ऑर्डर व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द करंट प्राइस। सो इस डेफिनेशन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने नोटबुक में उतार लेना, ताकि आप लोग ये याद रख सको कि ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या होता है मार्केट के अंदर। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो बाय मार्केट ऑर्डर है, बाय स्टॉप ऑर्डर है, बाय लिमिट ऑर्डर है, सेल मार्केट ऑर्डर है, सेल स्टॉप ऑर्डर है, सेल लिमिट ऑर्डर है, ये किस तरीके से काम करते हैं मार्केट में। और जब हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है या इस एरिया में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो उसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली exactly? ये सारे के सारे ऑर्डर एक ही जगह पे एक ही टाइम पे अवेलेबल होते हैं, राइट? सो लेट्स सी दैट इनटू द चार्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे एरिया में क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे जोन के अंदर एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। सी, अब यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है और कितने तरह के ट्रेडर्स किस किस तरीके से ट्रेड करते हैं और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सो अब लेट सपोज करते हैं कि मार्केट में प्राइस इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेडर नंबर वन जो है वो आएगा, उसने देखा कि भाई यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, ठीक है। अब वो सोचेगा कि भाई दो बार इस लेवल से सेलिंग हो चुकी है, तीसरी बार भी यहाँ से सेलिंग होगी, तो मैं मार्केट में जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा मैं सेल कर दूंगा। लेकिन प्राइस तो अभी यहाँ पे है। अब उसका कौन सा ऑर्डर यहाँ पे लगा होगा? अगर उसको इस प्राइस पे सेल करना है तो उसका कौन सा ऑर्डर लगा होगा? उसका लगा होगा सेल लिमिट ऑर्डर। यानी कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी वो सेल कर देगा, यानी सेल लिमिट ऑर्डर लगाए, राइट। अब उसने यहाँ पे सेल किया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस भी तो इसके ऊपर लगा है, तो वो स्टॉप लॉस जो होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा? बताओ गाइस कमेंट बॉक्स में कि जो स्टॉप लॉस होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा। यहाँ पे उसने सेल लिमिट ऑर्डर किया, उसका मार्केट में एग्जीक्यूट हो गया, प्राइस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसने यहाँ पे एसएल लगा दिया, तो वो होगा बाय स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि करंट प्राइस से जब भी आपकी एग्जीक्यूशन प्राइस ऊपर होती है बाइंग के लिए, तब उसको बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। लेकिन अगर आपकी करंट प्राइस से सेलिंग के लिए प्राइस ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं सेल लिमिट ऑर्डर।
तो यहाँ पे दो ऑर्डर लग गए, बाय स्टॉप ऑर्डर एंड सेल लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे सेम चीज होगी, यहाँ पे बाय स्टॉप ऑर्डर सेल लिमिट ऑर्डर। अब ट्रेडर नंबर 2 क्या कर रहा है? ट्रेडर नंबर 2 देख रहा है, अरे यहाँ पे तो आने के बाद मार्केट बाउंस कर रहा है, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से बाउंस किया, ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी मार्केट में प्राइस कहाँ पे है? प्राइस यहाँ पे है। तो वो सोचेगा कि जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट पे आएगा मैं बाई कर लूंगा। तो वो बाइंग के लिए यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगाएगा? वो लगाएगा बाय लिमिट ऑर्डर, क्योंकि मार्केट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस से उसकी बाइंग प्राइस नीचे है, कम है, राइट। लेकिन अगर वो यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर लगाएगा तो उसका एसएल यहाँ लगाएगा इस कैंडल लो के नीचे। तो वो जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो होगा सेल स्टॉप ऑर्डर। यानी कि यहाँ पर भी दो टाइप के ऑर्डर लग रहे हैं, यहाँ भी दो टाइप के ऑर्डर लग रहे हैं, यहाँ भी दो टाइप के ऑर्डर लग रहे हैं। अब तीसरा नंबर का जो ट्रेडर होगा वो बोलेगा कि भाई मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगा पाया, मैं स्टॉप ऑर्डर नहीं लगा पाया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये खींच रहा हूँ ट्रेंड लाइन। ये तो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है ना। यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एक बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे ट्रेडर नंबर 3 क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाई जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी मैं तो सेल कर दूंगा, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी मैं सेल कर दूंगा। उसने कोई भी ऑर्डर लगा के नहीं रखा है, जैसे ही यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज हुई उसने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। कौन सा? सेल मार्केट ऑर्डर, क्योंकि उसको तुरंत एग्जीक्यूट करना था। उसने यहाँ पे सेल मार्केट ऑर्डर लगाया, इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया जो कि था बाय स्टॉप ऑर्डर। फिर से यहाँ पे दो ऑर्डर लग गए, राइट। सो इस तरीके से सेल मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। यहीं पे ट्रेडर नंबर 4 भी होगा जो कि ये बोलेगा कि भाई ये तो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है, जैसे ही ट्रेंड लाइन पे प्राइस टच होगा, हल्का सा मुझे रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टच की, उसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे उन्होंने बाय मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, बाय कर लिया, और यहाँ पे नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो वो जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा सेल स्टॉप ऑर्डर, जो बाइंग ऑर्डर होगा वो होगा बाय मार्केट ऑर्डर। सो इस तरीके से देखो आप लोग, तो इस पूरे के पूरे जोन के अंदर कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, यानी कि कितने ज्यादा ऑर्डर हैं। यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर, इस पूरे एरिया में ऑर्डर ही ऑर्डर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एग्जैक्टली किया क्या? मार्केट ने इन सबके स्टॉप लॉस लिए, इन सबकी लिक्विडिटी ली। यहां पर जो बाइंग में बैठे थे उनका स्टॉप लॉस खा गया, जो सेलिंग में बैठे थे ऊपर चला गया उनका स्टॉप लॉस खा गया। आई नो कि आप लोगों को बहुत है ना कंफ्यूजन हो रही होगी, ये बाय स्टॉप ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू वॉच वीडियो अगेन एंड अगेन, सो दैट आपको ये चीजें एकदम ही परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा, जब आप चार्ट को एनालाइज करोगे तब आप देख पाओगे कि भाई यहाँ पे कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो, वापस से देखो, यहाँ पे वापस से एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना। यहाँ पे इतने सारे लोगों के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। किसके ऑर्डर पड़े हुए हैं? यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर है। ये सबकी लिक्विडिटी मार्केट उठाया, ऊपर गया, अब बूम। यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप कर दिया जिन्होंने सोचा कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम बाई कर लेंगे। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर दिया जिन्होंने सोचा कि भाई इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो हम सेल कर देंगे। सबको ट्रैप कर दिया, और ट्रैप करने के बाद अपना एक्चुअल मोमेंटम दिखा दिया, राइट। सो दिस इज हाउ ऑर्डर्स ऑलवेज मार्केट में प्ले होते रहते हैं, लिक्विडिटी ऑलवेज मार्केट में प्ले होती रहती है। सो अगर आपको ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको
कुछ नया जानने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं है कि किसी ने इस तरीके से ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से लिक्विडिटी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इसी तरीके से मार्केट में ऑर्डर्स प्ले होते रहते हैं, लिक्विडिटी प्ले होती रहती है। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा कंटेंट नहीं मिला जहाँ पे ऑर्डर्स को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो, इतने डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो, इस सारे के सारे ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया हो। आई थॉट कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि ऑर्डर्स कैसे प्ले होते हैं मार्केट में और एग्जैक्टली ऑर्डर्स होते क्या है मार्केट में। अगर आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला हो, इन डिटेल जानने को मिला हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।